बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही यमी सी रेसिपी तैयार हो रही है। बहुत मज़े की बनती है ये रोटी। मिस्सी रोटी कहते हैं इसे या बेसन की रोटी कह लें, आप जो मर्ज़ी कह लें। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। सालन बनाने का मूड ना हो तो फटाफट से ये बेसन की रोटी बना लें और मज़े से इंजॉय करें। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। मक्खन ऊपर से लगा लें या देसी घी लगा लें और हरी चटनी के साथ इसको बहुत ही ये मज़े की लगती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 1 कप के करीब बेसन शामिल कर दिया है और 1 ही कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा शामिल किया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ एक बड़ा प्याज था मेरे पास जिसे मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इस रोटी की जान है ये हरे मटर ले लिए हैं मैंने और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मटर चॉप करके ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। मटरों से बहुत ही डिलीशियस ये बनती है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, ये बहुत ही तेज़ नहीं है, हल्की तेज़ है ये। और हरा प्याज है ये 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें कट करके शामिल कर देंगे। चिली फ्लेक्स है मेरे पास यहाँ 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर हल्दी इस्तेमाल करूँगी मैं आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। पिसा हुआ खुश्क धनिया है मेरे पास 1 भरकर चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये हम रेगुलर चम्मच जो खाने वाले हैं वो इस्तेमाल करें। आधा चम्मच जो है नमक का इस्तेमाल कर लें या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मैं खुश्क मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन वाली ताज़ा वाली मेथी हो तो वो भी आप आधा कटोरी के करीब इसमें शामिल कर दें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच के यहाँ पर खुश्क धनिया है मेरे पास साबित, वो हाथ की मदद से मसल कर ऐसे ही इसमें शामिल कर दें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर रोटियाँ थोड़ी सी हमारी नरम हों इसलिए इसमें मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं वो आधा से भी आधा चम्मच इसमें शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से गूंद लें। तमाम मिसालों को हमने बेसन में मिक्स कर लिया है। 1 कटोरी के करीब यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ धनिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा पानी करती जाएं और डालती जाएं और गूंदती जाएं। अच्छा सा हमारा एक आटा हम इसका गूंद लेंगे। आटा हमारा ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, दरमियाना आटा गूंद लें, जैसे हम घर वाली रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही 1-2 मुट्ठियाँ लगा लें और ऊपर से थोड़ा सा हम घी लगाकर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर दे देंगे ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो सके। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसके पेड़े बना लेने हैं। 2 कप आटे से हमारी 5 से 6 रोटियां आराम से बन जाएंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं तंदूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास गैस वाला तंदूर है, इसको मैंने 15 मिनट पहले जलाकर रख दिया था। पेड़े यहाँ पर मैंने बना लिए हैं और एक पेड़ा उठाते जाना है और इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना और ना ही इसको ज़्यादा पतली रोटी बनेगी, दरमियानी साइज़ की ही रोटी बनेगी और थोड़ी सी ये मोटी बनेगी। तमाम रोटियों को ऐसे ही बना लेना है। तंदूर हमारा माशाल्लाह से अच्छे खासा गर्म हो चुका है। अब एक एक कर कर रोटियां हम लगा लेंगे। एक साइड पे इसके हमने पानी लगाना है और दूसरी साइड ऐसे ही खुश्क रहनी है। माशाल्लाह से तंदूर हमारा जलकर अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब एक रोटी को एक साइड पर पानी लगाकर इसको ऊपर लगा देना है हमने रोटी। तमाम रोटियों को हमने एक एक कर कर इसमें लगा देनी है। आगे से पानी लगाना है और नीचे से जो साइड हमारी चिपकेगी वो हमने आटे वाली रखनी है, खुश्क आटे वाली। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के बाद कवर खोलेंगे तो माशाल्लाह से हमारी रोटियां बनकर रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रोटियां बनकर तैयार होती हैं। अगर आपके पास तंदूर अवेलेबल नहीं है तो आप तवे पर भी इनको बना सकती हैं, सेम टेस्ट वही होगा इंशाल्लाह।
तो ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी हमारी रोटियां माशाल्लाह से तैयार हैं। तमाम रोटियों को हम उतार लेंगे और हम यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी रोटियां तैयार हैं। यहाँ पर हमने हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। देसी घी ऊपर से लगा लेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार सी ये रोटियां हमारी रेडी हैं। चटपटी और मज़ेदार सी बेसन की ये रोटियां रेडी हैं। यहाँ पर हम लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मौसम थोड़ा सा चेंज है तो इसलिए मैं लस्सी से अवॉइड किया है। दोपहर में अगर सालन बनाने का मूड ना हो तो ये फटाफट से बना लें, बहुत ही मज़े की और डिलीशियस लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।